नगरीपुर नाम के गांव में मोहन और उसके पत्नी राधा और उसके छोटे बेटे धनी रहा करते थे। मोहन बैलगाड़ी से सामान पहुंचाने का काम किया करता था। एक दिन मोहन जंगल के रास्ते से सामान लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है। मोहन दरवाजे के पास आता है, तभी दरवाजा खुल जाता है और मोहन दरवाजे के अंदर चला जाता है। मोहन के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मोहन के चिल्लाने का आवाज आती है, मुझे कोई बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता और थोड़ी ही देर में उसकी आवाज थम सी जाती है। बेटा धनी, तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है क्योंकि तुम्हारे पापा कभी ऐसा करते नहीं थे। जाओ देखो बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ठीक है मम्मी, मैं पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। धनी गांव में अपने पापा को ढूंढता है पर धनी के पापा का कुछ भी पता नहीं चलता। धनी पास के गांव में जाकर ढूंढता है पर धनी को उसके गांव में उसके पापा के बारे में पता नहीं चलता। धनी बहुत ही उदास हो जाता है। तभी उसी जंगल के रास्ते से धनी जा रहा होता है। तभी धनी को उसकी बैलगाड़ी दिखाई देती है और धनी बैलगाड़ी के पास जाता है। अरे बैलगाड़ी तो यहाँ है, पर पापा कहाँ हैं और ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? धनी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और धनी उस दरवाजे के पास चला जाता है। उस दरवाजे के पास जाते ही दरवाजा खुल जाता है और धनी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। चलते चलते धनी के उसके पापा दिखाई देते हैं। धनी अपने पापा के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब धनी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक डरावनी सी एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल धनी के पास जाकर कहती है, नहीं, तुम मेरे शिकार को नहीं ले जा सकते हो। मैंने बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाई है। आज मैं दो इंसानी मांस खाऊंगी। चुड़ैल धनी के पास आती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तभी धनी खंजर निकालकर चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है। अभी धनी और मोहन उस दरवाजे से बाहर निकल आते हैं और पापा को बैलगाड़ी में बैठाकर घर वापस चला जाता है और उनका अधूरा परिवार फिर से पूरा हो जाता है। पर धनी और धनी के पापा दोबारा उस रास्ते से कभी नहीं जाते हैं और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।